पैरेलल होती हैं, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि दो लाइंस एक दूसरे की पैरेलल होती हैं। इस तरह से अगर m1 का आंसर m2 के बराबर है तो वो क्या होंगी? पैरेलल। और दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी दो सूरतों में, कि अगर m1 बराबर हो -1/m2 के, या फिर m1 ये m2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके m1 मल्टीप्लाई बाई m2 बराबर -1 आ जाए आंसर। ठीक है, तो वो दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब पहले एग्जांपल में पूछ रहे हैं, शो दैट द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। कह रहे हैं कि बताएं ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं या नहीं हैं। कोलिनियर मतलब तीनों एक ही लाइन पे हैं या नहीं है। तो कोलिनियर वही पॉइंट्स होते हैं मतलब जिनकी स्लोप सेम होती है, ठीक है, जो पैरेलल होंगे एक दूसरे। ए बी, इसको ये पॉइंट वाला स्लोप वाला फार्मूला लगाया, m = y2 - y1 और x2 - x1। दो पॉइंट्स थे हमारे पास, पहले ए बी का चेक किया, इनकी स्लोप ये -2/3 है। फिर दूसरे दो पॉइंट लिए बी सी, इन दोनों की स्लोप चेक की, ये भी -2/3 है। मतलब जो ए बी की स्लोप है वही बी सी की स्लोप है, दोनों की स्लोप सेम है। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अगर दोनों की स्लोप इक्वल है इसका मतलब ये एक ही लाइन पे है। इक्वल है तो एक ही लाइन पे है ना, इन दोनों की स्लोप और इन दोनों की स्लोप सेम है, इसीलिए वो एक लाइन पे है। और दूसरे एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, शो दैट द ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी इज़ अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मतलब जो परपेंडिकुलर होंगी साइड्स। तो इसको कैसे चेक करेंगे? ट्रायंगल है ए बी और सी, मतलब ये तीन वर्टिसेस हैं, ट्रायंगल के तीन पॉइंट्स हैं। स्लोप ऑफ ए बी चेक करेंगे, ए बी की स्लोप, ए है, बी है और सी है। ए बी की स्लोप चेक करेंगे, फिर बी सी की स्लोप चेक करेंगे। स्लोप ऑफ ए बी ये आई 4/3, क्या आई 4/3। फिर स्लोप ऑफ बी सी चेक की, स्लोप ऑफ बी सी आई हमारे पास -3/4। स्लोप ऑफ ए बी 4/3, स्लोप ऑफ बी सी -3/4। तो इन दोनों की स्लोप को अब हमने पे क्या किया, मल्टीप्लाई, m1 m2 जैसे ये इन्होंने बताया था, मल्टीप्लाई किया तो ये 4 से कट गया, 3 से कट गया, आंसर में आया -1। तो -1 जब आता है आंसर में, इसका मतलब है ये स्लोप जो है वो क्या आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो कितने डिग्री के एंगल बना रही हैं? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इसमें बनता है वो कौन सी ट्रायंगल होती है? राइट ट्रायंगल। तो साबित हो गया कि ये राइट ट्रायंगल है। कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या फिर परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस की पैरेलल है वो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, ऐसे है तो वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनेगा। ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन एल parallel to x axis remains at a constant distance say a from the x axis। कि मतलब जो लाइन x axis के पैरेलल है उसका यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, वो सारे डिस्टेंस बराबर होंगे, वो a ही होगा। therefore each point on the line has its distance from x axis equal to a। तो इसका हर डिस्टेंस जो है वो x axis से बराबर होगा और वो a के बराबर होगा, which is its y coordinate या ordinate। So all the points on this line satisfy the equation y is equal to a। तो इस लाइन पे जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो साबित करेंगे कि y किसके बराबर है? a के। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस यहाँ से बराबर होगा, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू a ही रहेगी। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है इसका मतलब y ऊपर है, ठीक है। देन द लाइन लाइज अबव द एक्स एक्सिस। If the value of a is less than 0, then line lies below the x-axis। If a is equal to 0, इसका मतलब है लाइन पूरे x-axis के ऊपर है। L becomes the x-axis। x-axis ही L है, ठीक है, अगर 0 है तो फिर ये लाइन इस x-axis के ऊपर ही है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y-axis। पहले x-axis के पैरेलल लाइन थी ये वाली, अब एक लाइन ले ली जो y-axis के पैरेलल है और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है। तो इसका डिस्टेंस वाई से सेम होगा हर जगह पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो उसको बी से साइड कर देंगे।
तो ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन एल पैरेलल टू वाई एक्सिस रिमेन्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस से बी, तो उस डिस्टेंस को हमने क्या कह दिया, बी फ्रॉम वाई एक्सिस. ईच पॉइंट ऑन द लाइन हैज़ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इक्वल टू बी विच इज़ इट्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा. एब्सिसा और ऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट कहलाता है और एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा कहलाता है. तो वो सारा बी के बराबर होगा. सो ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू बी. इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन को साबित करेंगे कि एक्स बराबर है किसके, बी के. एक्स की वैल्यू उनमें सब में बी ही होगी. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड हालत क्या होती है. इंटरसेप्ट्स ऑफ अ लाइन. इफ अ लाइन इंटरसेप्ट्स एक्स एक्सिस, अगर एक लाइन क्या करती है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, काटती है एट अ पॉइंट ए और ज़ीरो पे. एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को काट रही है पॉइंट ए ज़ीरो पे, ठीक है. यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो ए है और वाई की वैल्यू तो ऊपर नीचे तो है ही नहीं पॉइंट, ये तो ज़ीरो है. देन ए इज़ कॉल्ड द एक्स इंटरसेप्ट. तो ए क्या कहलाएगा, एक्स इंटरसेप्ट. ये जो ए है ये क्या कहलाएगा, एक्स इंटरसेप्ट. के एक्स की वैल्यू जो वो शो करेगा एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा. एंड इफ़ द लाइन इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस, अगर एक लाइन वाई एक्सिस को काटती है, जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस को काटती है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू लेफ्ट राइट तो जा नहीं रहा, तो ज़ीरो है. तो बी जो है वो इसके वाई इंटरसेप्ट को शो करेगा. देन बी इज़ कॉल्ड इट्स वाई इंटरसेप्ट. बी क्या कहलाएगा इसका, वाई इंटरसेप्ट. वाई इंटरसेप्ट, कि वाई को कहाँ से काटा उसने, ऑफ द लाइन. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट के स्लोप कहाँ से काट रही है और इसको इक्वेशन से शो करना ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विद स्लोप एम. एक नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है जो जिसकी स्लोप एम है, वर्टिकल नहीं है, सीधी नहीं है, ठीक है. नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है जिसकी स्लोप कुछ भी एम वैल्यू उसकी देती है. एंड वाई इंटरसेप्ट सी, और इसका वाई इंटरसेप्ट सी है, इज गिवन बाय. तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. एक सीधी लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये है. इक्वेशन की फॉर्म में उसको ऐसे लिखेंगे, जो वर्टिकल नहीं है, जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में नहीं है. तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. लेट पी, जो भी एक्स वाई पॉइंट्स हैं इसके, बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन एल विद स्लोप एम. पी जो है एक पॉइंट है, ठीक है, एक कोई भी एक पॉइंट है ऑफ द लाइन स्ट्रेट लाइन एल. ये जो स्ट्रेट लाइन है एल, इसका एक पॉइंट पी है विद स्लोप एल, और इसकी विद स्लोप एम, और इसकी स्लोप जो है वो एम है. एंड वाई इंटरसेप्ट सी, और इसका वाई इंटरसेप्ट वाई को कहाँ से काट रही है, सी पे. वाई इंटरसेप्ट सी है. एज सी एंड पी लाई ऑन द लाइन. ये जो सी है और पी है दोनों इसी लाइन पे लाई करते हैं. सो द स्लोप ऑफ लाइन इज़, लाइन की स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, एम इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या वैल्यूज होती हैं, वाई माइनस वाई वन ओवर एक्स टू, एक्स माइनस एक्स वन. वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी, वाई माइनस वाई वन. सी, ये वाई वन, वाई माइनस वाई वन, ये वाई है और ये वाई वन. दूसरे पॉइंट का वाई क्या वैल्यू है इसकी, ज़ीरो. किसकी, वाई. वाई की सी. सी है तो वाई माइनस सी आ गया, और नीचे एक्स माइनस एक्स वन. एक्स इसका एक्स ही था और दूसरे का एक्स क्या था, ज़ीरो. तो ज़ीरो आ गया. एक्स में से ज़ीरो माइनस होगा तो ज़ीरो ही आ जाएगा. एक्स से डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई चले गए बच्चों, मल्टीप्लाई हो गया. एम एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, या फिर एम एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस सी, या सी को उधर ले जाएं तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ये भी इक्वेशन बन सकती है, ये भी इक्वेशन है इसकी.
और ये भी इक्वेशन। द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच c इज इक्वल टू 0 इज, अगर c 0 होगा तो y इज इक्वल टू एम एक्स। c 0 हो गया तो y किसके बराबर आ गया, mx के। इन दिस केस द लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। इस केस में क्या होगा कि y तभी 0 होगा जब लाइन सेंटर में से, ओरिजिन में से गुजर रही हो। y तभी 0 होगा, वरना तो ऊपर नीचे होगा तो फिर ओरिजिन नहीं होगा। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ इट्स स्लोप इज़ 2 एंड y इंटरसेप्ट इज़ 5। एक इक्वेशन फाइंड करें स्ट्रेट लाइन की जिसकी स्लोप 2 है और y इंटरसेप्ट 5 है। स्लोप मतलब m की वैल्यू 2 है और y इंटरसेप्ट 5 है। दूसरा सवाल, इट इज़ परपेंडिकुलर टू अ लाइन विद स्लोप 6। ये एक लाइन के परपेंडिकुलर है जिसकी स्लोप -6 है, ये स्लोप 6 है मेरे ख्याल से, एंड y इंटरसेप्ट इज़ 4/3 और इसका y इंटरसेप्ट है 4/3। ये दूसरी एग्जांपल है। तो पहली वाली देखते हैं। द स्लोप ऑफ y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन आर रिस्पेक्टिवली, स्लोप ये है और y इंटरसेप्ट ये है। m इज इक्वल टू 2 और c की वैल्यू 5। y इंटरसेप्ट को c से सर किया था। y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, 2x mx प्लस c था, m की जगह पे 2 और x प्लस c की जगह पे 5, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब दूसरा वाला, यही क्वेश्चन बन गया इसका। द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज m1 इज इक्वल टू -6, -16। m1 किसके बराबर है, -6 के। द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज, जो रिक्वायर्ड लाइन हम बनाना चाहते हैं उसकी स्लोप है m2 इज इक्वल टू -1/m1। द स्लोप ऑफ y इंटरसेप्ट ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन आर रिस्पेक्टिवली, उसकी जो y इंटरसेप्ट की स्लोप होगी वो क्या होगी, m2 इज इक्वल टू 1/6 एंड c इज इक्वल टू 4/3। अगर m1 बराबर है -6 के, इसके -6 तो ये भी माइनस है फार्मूले में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस तो ये 1/6 हो जाएगा। -1/6 जगह पे 1/6 मतलब 1/6। तो m2 इज इक्वल टू 1/6 एंड c की वैल्यू उन्होंने हमें दी थी 4/3 प्लस y इज इक्वल टू 1/6x प्लस 4/3, y इज इक्वल टू mx प्लस c, m की जगह पे 1/6 साथ x प्लस c की जगह पे 4/3। या फिर इन कैल्शियम लेके उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, 6 कैल्शियम आ जाएगा, 6 जाके मल्टीप्लाई वैसे होगा, 6y इज इक्वल टू इधर x ही आ जाएगा प्लस 3 को 2 से करेंगे तो प्रोनी को 2 से करेंगे 4, 4 2 से 8, x प्लस 8, 6y इज इक्वल टू x प्लस 8 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन इसकी हम बना देते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फॉर्म कौन सी, पॉइंट टू स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन, एक नॉन वर्टिकल लाइन है जो वर्टिकल नहीं है ऐसे, ठीक है, इसकी इक्वेशन विद स्लोप m, जिसकी स्लोप m है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट q, जो कि कहाँ से गुजरी है, एक पॉइंट q से, x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इज गिवन बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस, वही वाला फार्मूला x1। फार्मूला इसका भी उसी तरह का ही बनेगा, m इज इक्वल टू, स्लोप फाइंड करनी है, m इधर ही रहेगा, x1 x माइनस x1 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। या फिर ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, मर्जी है जिस तरह से भी लिखें। सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन की सिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिक का मतलब है जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्ट्रेट लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म। m इज इक्वल टू y माइनस y1 और x माइनस x1, ये बराबर था किसके, tan अल्फ़ा के, वेयर अल्फ़ा इज़ द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। अल्फ़ा क्या है, लाइन का तिरछापन, लाइन का इंक्लाइंड होना। y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू tan अल्फ़ा था, tan का फार्मूला पड़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, साइन ओवर कोस, साइन अल्फ़ा ओवर कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा ये x माइनस x1 उधर चला जाएगा और साइन अल्फ़ा इधर आ जाएगा, y माइनस y1 ओवर साइन अल्फ़ा
और x माइनस एक्स वन ओवर कोस अल्फा। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये क्या है? आर सिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, SAYJ, और भी कह सकते हैं इसको। सिमेट्रिक फॉर्म का फार्मूला ये है, x माइनस एक्स वन ओवर कोस अल्फा इज इक्वल टू y माइनस वाई वन ओवर साइन अल्फा। कह रहे राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द लाइन पासिंग टू द पॉइंट दिस एंड दिस। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखें जो गुजर रही है इसमें से। एक स्ट्रेट लाइन, इसकी इक्वेशन हमने लिखनी है जो इस पॉइंट में से गुजर रही है, एंड पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। और एक लाइन के पैरेलल है, किस लाइन के? जो लाइन इन दो पॉइंट्स में से गुजर रही है। एक लाइन नहीं हमें बताई उन्होंने, कहा है कि लाइन की इक्वेशन लिखिए, पहले तो लाइन फाइंड करेंगे फिर उसकी इक्वेशन आएगी। जो लाइन इस पॉइंट में से भी गुजर रही है और वो लाइन एक और लाइन के पैरेलल है जो इन दोनों पॉइंट्स में से गुजर रही है। तो लाइन फाइंड करने के लिए पहले इसकी स्लोप फाइंड करेंगे। लेट m बी द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन। जो रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन है उसकी स्लोप m है, लेट कर लेते हैं, मतलब m ही होती है स्लोप। y माइनस वाई वन ओवर x माइनस एक्स वन। स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। कि पैरेलल लाइंस की जो स्लोप है वो क्या होती हैं? इक्वल। अभी बड़ा भी था हमने पीछे कंडीशन पढ़ी थी कि पैरेलल लाइंस की जो स्लोप्स हैं वो क्या होती हैं? इक्वल। इक्वल। लाइंस की जो पैरेलल होंगी उनकी स्लोप m1 m2 इक्वल होगी। अब उन्होंने बताया कि जो लाइन है इसके पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इनकी स्लोप इक्वल होगी। ठीक है, तो इसकी हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। जो इसकी स्लोप होगी वही उसकी स्लोप भी होगी। स्लोप फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है? वो वाई वाला, हाँ, y माइनस वाई वन एक्स माइनस y माइनस वाई वन ओवर x माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन ओवर x माइनस एक्स वन। इसकी स्लोप हमने फाइंड कर ली, वही इसकी स्लोप होगी क्योंकि जो लाइन्स हैं वो पैरेलल हैं। तो कर दिया, सोल्व किया इसको, तो आंसर आया -2। क्या आया? -2। वही इसकी स्लोप होगी जिस पॉइंट, जो लाइन इस पॉइंट में से गुजर रही है। तो इसकी स्लोप हमें पता लग गई कि m है -2। ठीक है, एज द पॉइंट 5 और 1 लाइज द ऑन द रिक्वायर्ड लाइन। अब ये जो पॉइंट है ये उस लाइन के ऊपर लाई करता है जिसकी हमने स्लोप फाइंड करनी है, जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। हैविंग अ स्लोप, और इसकी स्लोप है ये, क्योंकि जो दूसरी की स्लोप है वो इसकी स्लोप है। बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म के ज़रिए से ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वी हैव y माइनस वन इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस, मतलब ये वही फार्मूला है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यही वाला फार्मूला लगा है, y माइनस वाई वन ओवर इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यही फार्मूला